आज की क्लास में हम इवन और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं इनका सही मतलब और इसका सही यूज बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज आप कुछ नया सीखकर जाने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है इवन, जिसकी हिंदी होती है भी, तक, यहां तक कि और भी। गाइस, आप ये ध्यान रखेंगे कि इवन का एग्जैक्ट मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से बदलता है। इसका मेन काम होता है किसी बात पर जोर देना। तो बारी बारी से हम एक एक करके इन सभी का यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इवन का यूज भी और यहां तक कि के सेंस में कैसे किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है, वह परीक्षा पास हो गया है। ही पास्ड द एग्जाम। ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ही पास्ड द एग्जाम। ओके। सेकंड सेंटेंस है, यहां तक कि मोहन भी परीक्षा पास हो गया है। अब आप यहां पर ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस में आया है यहां तक कि, ठीक है। मोहन भी, तो मोहन भी, मोहन पर जोर दिया जा रहा है कि मोहन भी यह परीक्षा पास किया है। मोहन ने भी यह परीक्षा पास किया है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी इवन मोहन पास्ड द एग्जाम। ओके। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहां तक कि और भी दोनों ही एक सेंटेंस में आए हैं और इनकी इंग्लिश होती है इवन। तो आपने देखा सिर्फ इवन लगाकर इतना बड़ा सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो गया। क्लियर हुआ? सेकंड सेंटेंस है, यहां तक कि उसे भी इसके बारे में पता नहीं था। अब इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हो कि यहां तक कि भी आया है और उसे भी, और सिंगल वर्ड भी का भी यूज किया गया है, राइट। तो इसकी इंग्लिश होगी इवन ही डिडंट नो अबाउट इट। इवन ही डिडंट नो अबाउट इट। दूसरा इवन का यूज हम तक के फॉर्म में सीखते हैं। पहला सेंटेंस है, उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। She didn't even call me। तो यहां पर आप देख रहे हो कि उसने मुझे कॉल तक, बीच में क्या आया है? तक। बीच में तक का यूज हुआ है तो इसकी इंग्लिश होगी इवन, राइट। और यहां पर इवन का यूज हम मिडिल में करेंगे, मिडिल सेंटेंस में करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है, उसने हेलो तक नहीं कहा। He didn't even say hello। He didn't even say hello। थर्ड सेंटेंस है, मैं कल रात सोया तक नहीं। I didn't even sleep last night। I didn't even sleep last night। गाइज, आप देख रहे हैं कि इन तीनों सेंटेंस, जो हमारे पास ये तीनों सेंटेंस दिख रहे हैं, ये निगेटिव में हैं। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इवन का यूज तक के सेंस में करेंगे तो हमारा सेंटेंस मोस्टली निगेटिव ही होगा। गॉट इट? आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इवन का यूज भी और यहां तक कि और तक के सेंस में कैसे करना होता है। नेक्स्ट, इवन का यूज और भी के सेंस में कैसे किया जाता है ये सीखते हैं। ओके। तो जब हम बेटर, मोर, बिगर, फास्टर जैसे कॉम्परेटिव डिग्री वाले वर्ड्स के साथ इवन का यूज करते हैं तब इवन की हिंदी हो जाती है और भी, ठीक है। तो अगर आपको सेंटेंस में कॉम्परेटिव डिग्री के पहले इवन लगा हुआ है तब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर
इवन का मतलब है और भी। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस है, यह फिल्म और भी बेहतर है। दिस मूवी इज इवन बेटर। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि बेटर वर्ड आया है और इसके पहले हमने इवन का यूज किया है, जिसकी हिंदी होती है और भी। और बेटर क्या होता है? बेटर होता है हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, राइट। सेकंड सेंटेंस है, आज मौसम और भी ठंडा है। आज मौसम और भी ठंडा है। टुडे द वेदर इज इवन कोल्डर। टुडे द वेदर इज इवन कोल्डर। थर्ड सेंटेंस है, यह समस्या और भी कठिन है। दिस प्रॉब्लम इज इवन मोर डिफिकल्ट। दिस प्रॉब्लम इज इवन मोर डिफिकल्ट। तो आपने सीखा कि इवन का यूज अगर हम कॉम्परेटिव डिग्री वाले वर्ड्स के पहले करेंगे तो इवन की हिंदी हो जाती है और भी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि और भी अगर आता है सेंटेंस में तब आप इवन का यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट आता है इवन इफ, जिसकी हिंदी होती है भले ही या फिर अगर भी। ओके, इसका यूज तब होता है जब कोई काम या सिचुएशन सच हो जाए फिर भी आपका काम नहीं रुकना चाहिए। इसको समझते हैं, मान लो जैसे बाहर बहुत ठंड पड़ रही है और आपको एग्जाम देने जाना है, तो सिचुएशन क्या है? बाहर बहुत ठंड है और ठंड होने के बावजूद भी आप एग्जाम देने गए। तब ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सेंटेंसेस में आप इवन इफ का यूज करेंगे। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस है, भले ही बारिश हो जाए मैं स्कूल जाऊंगा। तो इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि भले ही बारिश हो जाए मींस सिचुएशन कोई भी हो लेकिन आपका काम नहीं रुकना चाहिए, राइट। इवन इफ इट रेन आई विल गो टू स्कूल। ओके, मींस बारिश होने पर भी फैसला नहीं बदलेगा, बारिश होने पर भी मैं स्कूल जाऊंगा, राइट। सेकंड सेंटेंस है, भले ही मैं व्यस्त रहूं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब इस सेंटेंस में भी यही दिखाया जा रहा है कि मैं भले ही व्यस्त रहूं लेकिन फिर भी व्यस्त रहने के बावजूद भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, राइट। इवन इफ आई एम बिजी आई विल हेल्प यू। थर्ड सेंटेंस है, अगर मैं फेल भी हो जाऊं मैं फिर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं फेल भी हो जाऊं मींस सिचुएशन कैसी भी हो, हमारा काम बने या न बने लेकिन आगे के लिए हमें नहीं रुकना है, राइट। इवन इफ आई फेल आई विल ट्राई अगेन। इवन इफ आई फेल आई विल ट्राई अगेन। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इवन इफ का यूज कैसे करना होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है इवन दो, जिसकी हिंदी होती है हालांकि या फिर भी। ओके, इसको कहाँ यूज करना है? जब कोई बात सच हो और उसके बावजूद दूसरी बात हो जाए। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे पहला सेंटेंस यहां लिया है मैंने, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो कि हालांकि भी आया और फिर भी, एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड आए। ठीक है, इस सेंटेंस में पहली बात क्या बोली जा रही है? हालांकि बारिश हो रही थी। ठीक है, ये आपकी पहली बात है जो कि सच है। अब बारिश होने के बावजूद भी हम बाहर गए, ये आपकी दूसरी बात है और ये भी सच है। तो रूल क्या था? जब कोई बात सच हो और उसके बावजूद दूसरी बात हो तब हम वहां पर इवन दो का यूज करेंगे। हालांकि या फिर भी एक ही सेंस में यूज करेंगे। क्लियर हो? इसकी इंग्लिश होगी, इवन दो इट वॉज रेनिंग
we went outside. Even though it was raining, we went outside. सेकेंड सेंटेंस है, हालांकि वह बीमार थी फिर भी वह स्कूल आई. Even though she was sick, she came to school. अब इस सेंटेंस में दो बात बोली जा रही है कि हालांकि वह बीमार थी, ये पहली बात है, फिर भी बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल आई. ठीक है, ये दूसरी बात है. राइट. थर्ड सेंटेंस है, हालांकि मैं थका हुआ था फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया. Even though I was tired, I finished my work. Even though I was tired, I finished my work. नेक्स्ट वर्ड है even then. अब even then की हिंदी होती है तब भी या फिर भी. अगर सेंटेंस में तब भी आए या फिर भी आए, दोनों के लिए हम even then का यूज करेंगे. ओके, इसका यूज कैसे करना है? जब किसी कोशिश, कारण या स्थिति के बावजूद आपका रिजल्ट नहीं बदलता, तब हम वहां पर even then का यूज करते हैं. चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. पहला सेंटेंस लिया है, मैंने बहुत कोशिश की फिर भी मैं सफल नहीं हो पाया. तो यहाँ पर क्या आया कि कोशिश की गई, मतलब आपने बहुत कोशिश की फिर भी आप सफल नहीं हुए, मीन्स आपकी स्थिति पहली जैसी ही है. I tried a lot but even then I couldn't succeed. ओके. सेकेंड सेंटेंस है, उसने सब समझाया लेकिन तब भी वह नहीं समझी. उसने सब समझाया लेकिन तब भी वह नहीं समझी. He explained everything but even then she didn't understand. यहाँ पे क्या है कि उसने कोशिश करी समझाने की, है ना, लेकिन तब भी वह नहीं समझी. मीन्स वो पहले जैसी ना समझ थी, मतलब उसके समझने में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, उसकी कंडीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. तब हमने यहाँ पर even then का यूज किया है. राइट. थर्ड सेंटेंस है, उसने माफी मांगी फिर भी वह नाराज थी. ठीक है. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माफी मांगने के बावजूद भी वह नाराज थी, मीन्स कोई बदलाव नहीं हुआ. इसकी इंग्लिश होगी, he apologized but even then she was angry. He apologized but even then she was angry. तो even then का यूज आप तब करेंगे जब आप कोई कोशिश करते हैं, किसी कारणवश किसी स्थिति से आपकी आगे की कंडीशन सेम रहती है, उस कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसे सेंटेंसेस में आप even then का यूज करेंगे. ओके. नेक्स्ट आता है even now. even now की हिंदी होती है अभी भी, अब भी या आज भी. इन तीनों में से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस में आता है तब आप वहां पर even now का यूज करेंगे. ओके. अब इसका यूज कैसे, कहाँ करना होता है? तो even now का यूज तब करना होता है जब कोई स्थिति पास्ट में जैसे थी, आज प्रेजेंट में भी इतना टाइम बीतने के बावजूद भी वही स्थिति है. ऐसे केस में हम even now का यूज करते हैं. पहला सेंटेंस है, वह अभी भी उसी घर में रहती है. Even now she lives in that house. अब इस सेंटेंस को देखकर ही पता चल रहा है कि पास्ट में भी वो इसी घर में रह रही थी और पास्ट से लेकर इतना टाइम बीतने के बावजूद आज प्रेजेंट में भी वो इसी घर में रह रही है. ठीक है, समझ आया आपको? सेकंड सेंटेंस है, वह आज भी उससे प्यार करता है. Even now he loves her. Even now he loves her. थर्ड सेंटेंस है, आज भी कई लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं.
इवन नाउ मैनी पीपल बिलीव दिस स्टोरी। तो इस तरह से आप इवन नाउ का यूज आज भी, अभी भी या अब भी के सेंस में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इवन से रिलेटेड सभी वर्ड्स का मतलब और उसका सही यूज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इंग्लिश कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।